वेल ये बात तो सच है, जब कोई ऐसी फिल्म आती है जो किसी एक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है, जैसे अगर बॉलीवुड के केस में देखें तो धुरंधर, जब से धुरंधर आई है तो उसके बाद से जितनी सारी फिल्में आने वाली थी, बड़ी बड़ी बजट की फिल्में या फिर ऐसी फिल्में जो किसी फ्रेंचाइज में लाइक टेक प्लेस करती है, तो उन सारी फिल्मों के भी रीशूट्स होने लगे, कई सारी कहानी को पार्ट्स को ऑल्टर किया जाने लगा। एंड ऐसे कई सारे और भी रिपोर्ट्स थे कि कई सारी और भी बड़ी फिल्मों को लाइक रीशूट किया जाने लगा। किस लिए? ताकि वो अभी के टाइम पे ऑडियंस का जो टेस्ट बदल चुका है धुरंधर को देखने के बाद, उस चीज को कम से कम कुछ हद तक लाइक मैच कर पाए। मतलब जानते हैं कि ये चीज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर इस चीज के लिए अगर डायरेक्टर या फिर मेकर्स को मेहनत करनी है तो उन्हें अपने स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक कहानी को लिख दिया है, उस कहानी पे आपने एक फिल्म को बना दिया है, फिर उसके बाद आप सोच रहे हो कि आप फिल्म के बीच में कुछ पार्ट्स को चेंज कर लेंगे और आप उस ऑरा को मैच कर पाएंगे, उस वाइब को क्रिएट कर पाएंगे जो धुरंधर ने क्रिएट किया था। बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज केवल बॉलीवुड के उन सारी फिल्मों को लेकर कह रहा हूँ जिनके शूट्स के लाइक खबर हमें आए है, वैसा नहीं है। लाइक आदित्य धर भी अगर किसी एक फिल्म को बनाए, ठीक ना, जिसका वाइब टोटली अपोजिट है धुरंधर मूवी से, लेकिन बीच में मेकर्स अगर डिमांड करे कि आप फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स को डालिए, कुछ ऐसा करिए, कुछ तो करिए जिससे वो फिल्म वापस से आपकी धुरंधर फिल्म की तरह लगने लगे, तो ऐसा आदित्य धर में नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रिप्ट जो होती है वो सबसे मेन एस्पेक्ट होती है किसी भी फिल्म मेकिंग प्रोसेस में। और अगर फिल्म मेकिंग प्रोसेस में आपने स्क्रिप्ट को फाइनलाइज कर दिया है, आपने फिल्म को शूट भी कर लिया है, तो उसके बाद आप सोच रहे हो कि आप फिल्म के स्क्रिप्टिंग में कुछ सारे चेंजेस करके उस चीज को मैच कर पाओगे जिस चीज को धुरंधर ने लाइक क्रिएट किया है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जिसके चलते एट द एंड क्या होता है, फिल्म की जो क्वालिटी होती है वो भी इफेक्ट हो जाती है। अब जो ऐसा नहीं है कि हमने लाइक बॉलीवुड की तरफ से धुरंधर से पहले स्पाई फिल्म नहीं देखी है, मतलब अच्छी स्पाई फिल्म नहीं देखी है, मैंने डेफिनेटली देखी है। जिसमें सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आता है वो है मद्रास कैफे, जो कि एक डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म थी फिर से, या फिर आप परमाणु को ही कंसिडर कर लो। पहले वो चीज पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट लाइक किया गया था उस पर थी, लेकिन उसमें भी स्पाइंग के कई सारे लाइक रोल्स को इन्वॉल्व किया गया था। तो ऐसे नहीं कि हमने बॉलीवुड की तरफ से उस तरह की फिल्में नहीं देखी है, लेकिन धुरंधर के केस में चीजें अपोजिट इसलिए हो जाती है क्योंकि उसने इस चीज को, मतलब इस गेम को टोटली चेंज करके रख दिया। मतलब जिस तरीके की फिल्मों को हमने पहले देखा है, लाइक स्पाइंग वाले जॉनर को अगर हम कंसीडर करें, तो जिस तरीके की फिल्मों को हमने देखा है आज के टाइम तक, उस चीज को धुरंधर ने एक अलग ही लेवल पे ले जाके एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया, जो बॉलीवुड में तो हमने कभी लाइक किसी फिल्म का से एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए धुरंधर इतनी हार्ड हिट करती है हमें। लेकिन अगर आप इसी चीज को लाइक अल्फा में जोड़ने की कोशिश करो कि अल्फा में मेकर्स कुछ ऐसा कर दे कि वो भी धुरंधर की तरफ वाइब देने लगे, तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्फा जो मूवी है वो उस तरीके की स्पाई वाली मूवी है ही नहीं। लाइक आप जानते होंगे कि कई सारे सब जॉनर्स होते हैं, लाइक कोई कॉमेडी फिल्म है, ठीक ना, तो उस कॉमेडी फिल्म के अंदर कई सारे लाइक हॉरर कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी, ऐसी कई सारी फिल्में आती है, ठीक। तो उसी तरीके से स्पाई वाले जॉनर में भी लाइक आप एक एक्शन कॉमेडी फिल्म भी बना सकते हो स्पाई वाले जॉनर को मिक्स करके। लाइक हॉलीवुड में हमने देखा है जॉनी इंग्लिश करके नाम है फिल्म की, जिसमें हमें रोमन देखने को मिले थे। तो ऐसी सारी फिल्में भी एग्जिस्ट करती है। तो अगर अल्फा चाहे तो उस तरीके की फिल्म भी बन सकती थी, मतलब एक ऐसी फिल्म जिसमें स्पाइंग का भी बहुत अच्छा मिक्सचर हो, लेकिन वो फिल्म एक्शन पर भी हेवली रिलाई करे, ना कि वो पूरी तरीके से धुरंधर बनने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर हमें जो रिपोर्ट देखने को मिल रहा है एंड जिस तरीके से अभी परिवर्तन हुआ है बॉलीवुड में धुरंधर के आने के बाद, हम कह सकते हैं कि उसके चलते, जी हाँ, धुरंधर के चलते मेकर्स जबरदस्ती हर फिल्म को धुरंधर ही बनाना चाहेंगे। उन्हें इस चीज से मतलब नहीं कि धुरंधर में एक्चुअली ऐसी क्या सारी चीजें थी जिसके चलते ऑडियंस को ये फिल्म हिट की, उन्हें उस चीज से मतलब नहीं है। तो चाहे तो एक्टर्स को सेम ले आएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से फिल्म को डार्क एंड ग्रिटी रखा गया था उस चीज को सेम ले आएंगे, लेकिन वो फिल्म के एक्चुअल सब्जेक्ट को लाइक टच करने की कोशिश नहीं करेंगे कि एक्टिंग धुरंधर किस कारण की वजह से वर्क करी थी, कि फिल्म में जो सारे इवेंट्स दिखाए गए थे उसे फैक्ट प्लस फिक्शन के साथ मिक्स करके इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था जो इंडिया की एक पॉजिटिव इमेज लाइक वर्ल्ड के सामने रखती है। लेकिन इस तरीके की फिल्में हम लाइक स्पाई जॉनर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पाई जॉनर की जितनी सारी फिल्में हैं वो एंटी इंडिया फिल्में हैं, भले लोगों का अपना ओपिनियन है इस चीज को लेके, मैं उस चीज पे कोई भी लाइक अपना कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देना चाहूंगा। ये मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि स्पाई जॉनर की सारी फिल्में एंटी इंडिया फिल्में हैं, लेकिन वो उस तरीके की प्रो इंडिया फिल्म या फिर उस तरीके की सीरियस फिल्म बन ही नहीं सकती है जिस तरीके की सीरियस फिल्म धुरंधर थी। तो क्यों जबरदस्ती खुद को उस तरीके से बनाना, मतलब खुद की फिल्म को उस तरीके से बनाना, जबकि आपका सब्जेक्ट टोटली अलग है, बस आप स्पाई वाले जॉनर में लाइक मर्ज कर रहे हो अपनी फिल्म को, बस हमें उतना पता है। उसके अलावा आप जिस तरीके से अपनी कहानी को प्रेजेंट करने वाले हो वो अलग हो, डेफिनेटली अलग हो। आप खुद के नजरिए से उस चीज को प्रेजेंट करो तो वो चीज कोई गलत इंपैक्ट नहीं डालेगी ऑडियंस के माइंड में। भले हाँ, हम जानते हैं कि आज के टाइम पे जितनी भी सारी फिल्में आ रही है, चाहे वो स्पाई जॉनर में पढ़े या फिर ना पढ़े, लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई लेवल में सेट हो गई है धुरंधर को देखने के बाद कि लोग चाहते हैं कि उन्हें अब उससे ऊपर का हाई देखने को मिले। जैसे कोई इंसान किसी चीज का नशा करने लगता है तो उसकी जो लिमिट रहती है
वो डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है क्योंकि उसे और हाई चाहिए। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धुरंधर ने उसी तरीके का हाई एक तरीके से सेट कर दिया है बॉलीवुड के ऑडियंस के लिए कि अब अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो चाहे तो धुरंधर जैसी होनी चाहिए या फिर धुरंधर की ऊपर के लेवल की होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि लोग किसी कॉमेडी फिल्म को लाइक धुरंधर से कंपेयर करने लगेंगे, डेफिनेटली नॉट। लेकिन अगर कोई फिल्म उस पर्टिकुलर जॉनर में पढ़ रही है जिस पर्टिकुलर जॉनर में धुरंधर पड़ी थी, तो आप कह सकते हो कि हाँ वहां पर से लाइक कंपैरिजन होना तो शुरू होगा ही होगा। और इसी करके चलते हम कह सकते हैं कि आगे आने वाली बहुत सारी फिल्में हैं जिन्हें अनाउंस कर दिया गया है, उनकी शूटिंग भी काफी हद तक कंप्लीट हो गई है, लेकिन इनके रीशूट्स किए जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया अल्फा का नाम, उसके अलावा किंग में भी कैसे रीशूट किए जा रहे हैं, वैसा कहने के लिए आ रहा है। हम इसको लाइक 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि किंग को भी मेकर्स धुरंधर की तरह बनाना चाहते हो, लेकिन जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं चलो उसी को मान के हम यहाँ पर भी उस चीज को थोड़ा बहुत कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन एट द एंड बात वहीं पर जाकर रुकेगी कि आप खुद ही सोचो, आपके पास एक स्क्रिप्ट है, ठीक, वो भले स्पाई जॉनर वाली फिल्म हो, किसी गैंगस्टर ड्रामा वाली फिल्म हो, एक्शन कॉमेडी वाली फिल्म हो, अगर आपके पास एक प्रॉपर स्क्रिप्ट है, भले आपकी फिल्म में आपका कोई एजेंडा है जो आप सोचते हो कि मुझे इस तरीके से प्रेजेंट करना है और आप उसी तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहते हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग सा रेवोल्यूशन आ गया है, एक अलग से धारणा बन गई है मेकर्स की कि हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही, तो हमें भी अपनी फिल्म को किसी ना किसी तरीके से उस तरीके से ही बनाना है जिस तरीके से उस फिल्म में वर्क किया था। तो आपको लगता है कि आपकी फिल्म चल पाएगी? मेरे हिसाब से तो नहीं। लाइक आप अगर किसी फिल्म को किसी रेसिपी की तरह देखो और आप बनाना चाह रहे हो मिठाई पूरी मीठी तरीके से, ठीक ना, और उसमें आपने देखा कि नहीं मेरे साथ जो मेरा एक दोस्त है उसने कुछ नमकीन बना के लाया और गेस्ट को ज्यादा पसंद आ रहा है, तो आप सोचोगे कि नहीं मुझे भी इसमें नमक ऐड करना चाहिए, तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या होगा, बहुत डिजास्टर होगा। मीठे के साथ आप नमक नहीं मिला सकते हो। हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ही फालतू एग्जांपल दिया है, बट प्लीज आप इस एग्जांपल को कंसीडर कर लो थोड़ा बहुत। तो उसी तरीके से फिल्म को भी आप समझ सकते हो। तो फिल्म का जो रेसिपी है वो है टोटली अपोजिट उस फिल्म से जो हाल फिलहाल में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, लेकिन आप चाहोगे कि आप अपने फिल्म में रीशूट्स करके फिल्म में उस तरीके से फ्लेवर ऐड करना चाहोगे जिस तरीके से उस ब्लॉकबस्टर फिल्म में एडेड थे, तो आपकी फिल्म वर्क करेगी या फिर नहीं करेगी, उस चीज के बहुत ही लाइक कॉम्प्लिकेटेड वाले चांसेस हो जाएंगे। अब हाँ भले कई लोग कह सकते हैं कि जो अल्फा आने वाली है वो भी तो स्पाई जॉनर में पड़ती है जो कि काफी ज्यादा सिमिलर है धुरंधर से, तो उसमें अगर मेकर्स रीशूट्स कर रहे हैं उस तरीके से लाइक मार्क को अचीव करने के लिए जिस तरीके के मार्क को या फिर जिस तरीके की क्वालिटी को धुरंधर ने अचीव किया था, तो उस चीज को लेकर कमेंट पास करना कि वो फिल्म उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो थोड़ा बहुत गलत होगा। लेकिन देखो मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे कॉमेडी होती है तो कॉमेडी के अंदर कई सारे सब जॉनर्स होते हैं, एक्शन कॉमेडी हो गई, हॉरर कॉमेडी हो गई, ब्लैक कॉमेडी हो गई, तो उसी तरीके से हम नहीं कह सकते कि जो अल्फा मूवी है वो किस तरीके की स्पाई वाले जॉनर में पड़ने वाली है। हो सकता है कि वो पाकिस्तान वाले एंगल को इन्वॉल्व करे, बढ़िया तरीके से करे, बहुत ही बढ़िया तरीके से करे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस फिल्म को बहुत ज्यादा डार्क बहुत ज्यादा ग्रिटी बनाना है धुरंधर के जैसा ताकि उस फिल्म की लाइक अचीवमेंट हो पाए धुरंधर के जैसे, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे कई कारणों के चलते एड क्या होता है, फिल्म की क्वालिटी मैश हो जाती है, मैश्ड अप हो जाती है पूरी तरीके से, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म का जो अल्टीरियर मोटिव है, फिल्म जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करने वाली है डायरेक्टर के लेंस के थ्रू, वो अलग होता है। आप उस डायरेक्टर के विजन में आप किसी और डायरेक्टर के विजन को मिक्सअप करिएगा तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा, मतलब एट दिन जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो मैश्ड अप हो ही जाएगा। और हम कह सकते हैं कि अभी के टाइम पे जिस तरीके से धुरंधर ने इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया है, तो उसके बाद ऐसे कई सारे रूमर्स हमें आगे भी देखने को मिलने वाले हैं, तो उस चीज के लिए आप कंप्लीटली रेडी रहना। और चलो वेट कर लेते हैं, ज्यादा वक्त तो है नहीं लाइक अल्फा के रिलीज होने में, हम देख लेंगे कि मेकर्स ने एडमिट बनाया क्या है, क्या उन्होंने डेफिनेटली धुरंधर से कुछ सीखा है, कुछ अच्छी सारी चीजों को ऐड किया है, या फिर उन्होंने धुरंधर की फ्लेवर को ऐड करने के चक्कर में अपनी फिल्म की जो अल्टीरियर मोटिव थी उससे भी मेकर्स भटक गए हैं। तो देखते हैं जब अल्फा आ जाएगी। और उसके अलावा जितने सारे और रूमर्स आए हैं कि उन सारे फिल्मों ने भी लाइक अडैप्ट कर लिया है धुरंधर की क्वालिटी को जस्ट टू मेक श्योर कि उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो पाए, तो उसके लिए तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए वो सारी फिल्मों का भी आने का वेट कर लेते हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड चलिए मैं थोड़ा यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था एक ओवरऑल ओपिनियन इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, जो मेरे दिमाग में काफी वक्त से रोटेट कर रहा था जब से मैंने ये सुना था कि अल्फा हो, किंग हो या फिर कई सारी और फिल्में हो, उन्हें रीशूट किए जा रहे हैं धुरंधर के सक्सेस के बाद। बट फिर भी चलो ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।